गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 17 जुलाई से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर, जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आज जो है थोड़ा सा पीपीटी का जो है स्वरूप थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो थोड़ा सा जो है रुकिएगा, समय दीजिएगा। इतने लोग पहली बार आए होंगे और एक बार वीडियो को जो है कंप्लीट जरूर देखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जितने भी पुराने जो है हमारे जो है स्टूडेंट है वो लोग कमेंट करेंगे बिल्कुल इस प्रकार से जो है पीपीटी पे आपको पढ़ाया जाए कि जिस प्रकार पहले जो है पढ़ाई जा रही थी उसी प्रकार पढ़ाया जाए। तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आप सभी जवाब देने का प्रयास करिएगा। देखिए, पहले प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या रखा गया है। देखिएगा, इसका जो आधिकारिक शुभंकर है ये रखा गया बिल्कुल मयूर, यानी कि बी ऑप्शन आप इसके बारे में राइट करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा गया है कि अगर हम बात करेंगे 22वें जो है राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की 2026 की, तो इसका शुभंकर बिल्कुल मयूर यानी कि मोर रखा गया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर भी लगा दिए हैं हम। और ये भी ध्यान रखेंगे कि यह चैंपियनशिप जो है नई दिल्ली के बिल्कुल त्यागराज स्टेडियम में 27 से 2 अगस्त 2026 तक जो है आयोजित की जाएगी। बिल्कुल 27 से लेकर 2 अगस्त के बीच होने वाली है त्यागराज स्टेडियम में। और यह शुभंकर जो है भारत के राष्ट्रीय जो है पश्चिम मोर्च से जो है बिल्कुल प्रेरित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो 23वें जो है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है ध्यान रखिएगा कहाँ पर होने वाला है। इसका होगा ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। देखिए, अगर हम बात करेंगे 23वें जो है राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की 2026 में, तो ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में होने वाला है। और अगर आपसे पूछे कि 22वां संस्करण जो कि 2022 में खेला गया था, जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 2022 की अगर बात 2022 की बात करेंगे और 22वां संस्करण अगर आपसे पूछे तब। साथ ही ध्यान रखेंगे भारत जो है 2030 में अहमदाबाद में जो है इन खेलों की मेजबानी करेगा। तो भारत कब करने वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। तो कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन थे। तो उससे पहले जो है पुरुष का नाम था मिल्खा सिंह। बिल्कुल आप फिगर देख सकते हैं, तो ये आप राइट करेंगे। देखिए, मिल्खा सिंह ने जो है 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जो है जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। साथ ही ध्यान रखेंगे रूपा जो है उन कृष्णन ने जो है 1998 में स्वर्ण जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और बिल्कुल आप सभी से पूछा गया कमेंट बॉक्स में, आप सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से पीपीटी पे आपको डेली पढ़ाया जाए, या जिस प्रकार से रेगुलर जो है आपको पढ़ाया जा रहा था बिल्कुल उस प्रकार से पढ़ाया। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी जो है जवाब देने का प्रयास करिएगा। चलिए 4 की बात करते हैं। तो विश्व युवा कौशल दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे यह जो है हर साल मनाया जाता है 15 जुलाई को। बिल्कुल सी ऑप्शन जो है आप यहाँ पे राइट कर देंगे। देखिए, 15 जुलाई को बिल्कुल ये हर साल जो है मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, बिल्कुल संयुक्त जो है राष्ट्र महासभा और इसकी जो है शुरुआत की गई थी। अगर 2026 में इसकी थीम आपसे पूछे तो साझा भविष्य के लिए कौशल, स्किल फॉर ए शेयर फ्यूचर, तो ये इस बार इसका थीम निश्चित किया गया था। 5 की बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसे स्थापित जो है किया जाएगा कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है आप यहाँ पे राइट करेंगे। देखिए, कर्नाटक जो है सरकार ने देश की पहली जो है सरकारी एआई यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है। साथ ही ध्यान रखेंगे इसकी घोषणा जो है बेंगलुरु में गूगल कनेक्ट इंडिया 2026 कार्यक्रम के दौरान जो है की गई है। और इसके उद्देश्य जो है अगर बात करेंगे तो एआई के क्षेत्र में विश्वस्तरीय जो है विशेषज्ञ जो है तैयार करना क्या है। तो इस बार इसका जो है उद्देश्य रहने वाला है, इसलिए विश्वविद्यालय जो है बिल्कुल कर्नाटक में कहाँ पे तो स्थापित किया जा रहा है। 6 नंबर की बात करते हैं। किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। तो यह जो है बिल्कुल कहा गया है किसे, तो जॉन मैकार्थी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिगर आप बिल्कुल देख सकते हैं, जॉन मैकार्थी यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए, जॉन मैकार्थी को बिल्कुल एआई का जनक, और अगर हम बात करेंगे जेफरी हिंडन, तो इन्हें जो है एआई का गॉड फादर बिल्कुल कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। साथ ही इधर तो महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए गए, तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि जॉन जो मैकार्थी हैं उन्होंने जो है 1956 में
AI शब्द का जो है प्रयोग किया था। कब किया था? 1956 में। उन्होंने जो है लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा भी विकसित की थी, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पिल्ले संपदा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? इसकी शुरुआत जो है की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है राइट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश सरकार ने घटती जो है जन्म दर को जो है रोकने के लिए पिल्ले जो है संपदा योजना शुरू की है। तेलुगु में जो है पिल्ले शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछे तो बच्चे ही धन है, इसका मीनिंग हो जाता है। और इस योजना के तहत तीसरा बच्चा होने पर 300 रुपये और चौथा बच्चा होने पर 400 रुपये जो है 400 रुपये की जो है प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि जनसंख्या क्या हो गई है? बिल्कुल कम हो गई। कहाँ की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश की। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि की स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत जम्मू कश्मीर के किस शहर को चुना गया है? तो इसके तहत जो है चुना गया है लखनऊ को, सॉरी लखनपुर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, सॉरी। हाँ बिल्कुल सी यहाँ पे आप राइट करेंगे। देखिए लखनपुर जो कि कठुआ जिले को जो है बिल्कुल यहाँ पे चुना गया है, कठुआ जिले का लखनपुर। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल कश्मीर के जो है कठुआ जिले में स्थित लखनपुर को स्ट्रीट फूड हब के लिए चुना गया है। और केंद्र सरकार ने देश भर में ऐसे 50 जो है शहरों का चयन किया है। लखनपुर को जो है पंजाब से जम्मू कश्मीर का जो है प्रवेश द्वार माना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल चलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं लखनपुर स्ट्रीट फूड जो है हब यहाँ पे बिल्कुल बनाया जा रहा है। 9 की बात करते हैं। तो भारत टैक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है किया जा रहा है नई दिल्ली में। बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। देखिए, भारत टैक्स 2026 जो भारत का जो है सबसे बड़ा वस्त्र सम्मेलन है, नई दिल्ली के जो है भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। और यह जो सम्मेलन है ये तीसरा संस्करण है, जो कि 14 से यानी कि 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक जो है बिल्कुल क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चलने वाला है तीसरा संस्करण। और यह जो है प्रधानमंत्री के 5F विजन यानी कि फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरिजन पर जो है आधारित है। बिल्कुल तो यहाँ पे चीजें आप देख सकते हैं, इन्हीं पर क्या है ये आधारित है। तो बिल्कुल आप सभी जो है बने रहेंगे और वीडियो पसंद आ रही है और बिल्कुल कल का करंट अफेयर मिस नहीं करना चाहते हैं यानी कि 18 जुलाई का, तो बिल्कुल जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे, इससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो पूछा गया है कि बिल्कुल इसी प्रकार से पीपीटी पे आप पढ़ना पसंद करेंगे या जैसे पहले पढ़ाया जा रहा था बिल्कुल उसी प्रकार पढ़ाया जाए, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग जरूर जो है दीजिएगा। चलिए 10 की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शौर्य विजय यात्रा को कहां से हरी झंडी जो है दिखाकर जो है रवाना किया है? तो इसे जो है दिखाया गया है कहां से? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से, यानी कि बी ऑप्शन आप यहाँ पे राइट करेंगे। रक्षा मंत्री बिल्कुल बात करेंगे तो नई दिल्ली के जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से इस जो है मोटरसाइकिल रैली को जो है रवाना किए हैं। और यह यात्रा जो है 26 जुलाई 2026 को बिल्कुल द्वास यानी कि लद्दाख में कारगिल युद्ध स्मारक पर जो है समाप्त होगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि जो है देना है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, यहाँ भी हमने बना दिया है बिल्कुल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली से लेकर कारगिल जो है युद्ध स्मारक तक चलने वाला है। और बिल्कुल ये रवाना कहाँ से हुआ है? नई दिल्ली से। 26 जुलाई से शुरू हुआ है और कारगिल युद्ध तक जाएगा ये, ठीक है, कारगिल युद्ध स्मारक तक। उद्देश्य क्या है? तो कारगिल युद्ध के वीरों को बिल्कुल श्रद्धांजलि देना। चलिए यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया नाम क्या रखा है? इसका नया नाम जो है कर दिया गया है कर्तव्य भवन। बिल्कुल बी यहाँ पे आप राइट करेंगे। देखिए सेंट्रल जो है विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नाम बदलकर क्या है? तो कर्तव्य भवन क्षेत्र कर दिया गया है। और इसकी घोषणा जो है आवास व शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। किसने की है? बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई है। और इससे पहले राजपथ का नाम जो है कर्तव्य पथ था। तो पहले क्या था? तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अब नया नाम जो है कर्तव्य भवन क्षेत्र हुआ है। यहाँ पे पहले क्या था? तो कर्तव्य जो है पथ जो है नाम था। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 12 की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय को अब किस नए नाम से जाना जाएगा? प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करेंगे तो इसे जो है अब सेवा तीर्थ के नाम से बिल्कुल जाना जाएगा। सेवा तीर्थ जो है बिल्कुल कर दिया गया है। और उसी तरह जो है बिल्कुल केंद्रीय सचिवालय को जो है कर्तव्य भवन किया गया है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, क्या किया गया है? तो बिल्कुल कर्तव्य जो है भवन यहाँ पे कर दिया गया है। बिल्कुल आप फिगर देख सकते हैं, इसी की बात यहाँ पे हो रही है।
नेक्स्ट की बात करते हैं तो हाल ही में टावर ऑफ जस्टिस न्यायिक परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है हुआ है गुरुग्राम में, बिल्कुल बी आप राइट करेंगे, गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हरियाणा के जो है बिल्कुल गुरुग्राम में क्या है इसका उद्घाटन किया है। और इस परिसर में बात करेंगे तो जो है 56 जो है आधुनिक कोर्ट रूम है जो डिजिटल जो है सुविधाओं से लैस हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे यहाँ जो है महिला वकीलों के लिए अलग से जो है बार रूम की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भारत के वर्तमान मुख्य जो है न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश की हम लोग बात कर लेते हैं तो सूर्यकांत हैं, बिल्कुल आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं इनका, जो कि 53वें जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर 50वें की बात करेंगे, 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो DY जो है चंद्रचूड़। तो यहाँ पे आप इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं तो ब्रिजमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया है? उनका नाम क्या है? बिल्कुल उनका नाम था गिरीश जो है भारद्वाज। बिल्कुल आप फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, फोटो इनका देख सकते हैं। और उन्हें जो है 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, साथ में इन्हें जो है सेतु बंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सेतु बंधु के रूप में क्या है ये बिल्कुल जाने जाते हैं। यहाँ पे देखिए इनके बारे में लिखा भी है कि देखिए यहाँ पे जो है 1938 से लेकर जो है 26 तक जो है इनका क्या है बिल्कुल जीवन काल जो है रहा है। जन्म और मृत्यु जो है डेट की बात करेंगे तो बिल्कुल इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करते हैं तो सेबी ने भ्रमक पोस्ट की निगरानी के लिए कौन सा AI टूल लॉन्च किया है? तो इसके लिए जो है लॉन्च बिल्कुल किया गया है सुदर्शन। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। देखिए वही जो है सक्षम मुंबई में शुरू की गई है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। और पहली जो है AI संचालित कौशल जनगणना का नाम है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमने देखा सेबी ने बिल्कुल लॉन्च किया है सुदर्शन, जो कि AI टूल्स है एक, तो इसे विशेष तौर पे ध्यान रखना। उद्देश्य आपसे पूछे तो निवेशकों को जो है गुमराह करने वाली जो है जानकारी पर रोक लगाना और बाजार को निष्पक्षता बनाए रखना जो है इसका उद्देश्य है। महत्व की बात कर लेंगे तो डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी की पहचान कर शीघ्र जो है कार्रवाई करना, तो यहाँ पे इसका महत्व हो जाता है। 17 की बात करते हैं तो एरो इंडिया 2027 का 16वां संस्करण जो है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है होने वाला है बेंगलुरु में। बिल्कुल कहाँ पे किया जाएगा? तो यह जो है बेंगलुरु के जो है यलाहंका वायुसेना स्टेशन पे जो है बिल्कुल किया जाएगा, और ये 16वां जो है संस्करण होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है एयर इंडिया 2027 की बात करेंगे तो ये कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो किस संगठन ने फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से आंध्र प्रदेश की प्राकृतिक खेती को सम्मानित किया है? इसको जो है सम्मानित जो है किया गया है बिल्कुल कंट बर्गफोर्स फाउंडेशन के द्वारा, तो ये आप राइट करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कर्ट जो है बर्गफोर्स फाउंडेशन है, तो आंध्र प्रदेश की जो है कम्युनिटीज मैनेज नेचुरल जो है फार्मिंग को फूड प्लेनेट प्राइज 2026 से क्या है सम्मानित किया गया है, तो ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है संस्था है जिसने सम्मान जो है दिया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, और ये जो है प्राइस है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं तो कह रहा है ऑपरेशन साइब्रज किस राज्य की पुलिस द्वारा जो है साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत जो है बिल्कुल की गई है कहाँ के लिए? तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। ऑपरेशन साई की बात करेंगे, और ये जो है साइबर अपराधों पर जो है लगाम लगाने के लिए बिल्कुल किया गया है। इसमें ध्यान रखेंगे साइबर ठगी धोखाधड़ी को जो है बिल्कुल अंकुश लगाना, डिजिटल जो है सुरक्षा मजबूत करना, जनता में जागरूकता फैलाना, और त्वरित जो है कार्रवाई और प्रभावी जो है मॉनिटरिंग जो है इस क्या है मिशन के जो है महत्वपूर्ण पहलू हैं। 20 की बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड के जो है लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्या है? तो यास्तिका भाटिया हैं। बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। देखिए इन्होंने इतिहास बिल्कुल रच दिया है। लॉर्ड्स के जो है इतिहास पर मैदान की बात करेंगे, लॉर्ड्स के जो है ऐतिहासिक जो है मैदान पर इन्होंने क्या है इतिहास रचा है। और यास्तिका भाटिया की बात करेंगे तो ये जो है बनी है लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली जो है भारतीय महिला क्रिकेटर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बिल्कुल बिंदु आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे PDF भी आप इसका प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बिल्कुल ये आज हमारे 20 करंट अफेयर थे। तो उम्मीद करेंगे चीज़ें आपको समझ में आई हैं। फिर भी आप सभी से कमेंट रहेगा यहाँ पे करने की उम्मीद कि आप सभी कमेंट ज़रूर करेंगे कि हाँ बिल्कुल इस प्रकार की PPT सही से आपके लिए
बेहतरीन काम के हैं, या समझ में आ रही है चीज़ें या नहीं है, जो कि या फिर पहले जिस प्रकार से चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही थी बिल्कुल उसी प्रकार से पढ़ाई जाए या इस प्रकार से, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और लाइक और शेयर कर देंगे, और नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।